नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत देखने के बाद ना मुझे एक बहुत ही मशहूर फिल्मी गीत याद आ रहा है। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सैया की जगह सजनी है, यानी कि अनुपमा। अनुपमा अपने काम में डूबी हुई है और अनुज उसको देखकर उसकी बलैया ले रहा है। अपनी सीट से उठकर सचमुच उसके पीछे जाता है, जेब से 2000 का नोट निकालता है और उसके सिर के ऊपर न्यौछावर करने लगता है। अनुपमा ये देख नहीं पाती, उसे कुछ एहसास होता है, पलटकर देखती है तो जल्दी से अनुज जेब में नोट रख लेता है और फोन चेक करने का ड्रामा करने लगता है। तो इनकी क्यूट सी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इधर लीला अभी भी गुस्से से लाल पीली है। अनुपमा चली गई है लेकिन चैन नहीं, क्योंकि मोहल्ले वालों की बातें तो उसे सुननी ही पड़ेगी ना। आखिर वो सबको इतना जो सुनाती थी। खैर, मोहल्ले की महिलाएं लीला पर ताने कस रही हैं कि सुना है कि अनुपमा घर छोड़कर चली गई। कहाँ गई है? अपने मायके गई है या वो अपने उस अमीर दोस्त के साथ चली गई है? भाई, तूने ही बहू को बेटी बनाकर सर पर चढ़ा लिया था, अब सर पर चढ़कर नाच रही है, वो भी अनुज के साथ। अब लीला इतना सब कुछ बर्दाश्त करे तो कैसे? उसका खून खौल जाता है। कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने बहू को बेटी बना लिया था। अरे बहू बहू ही रहती है। उसकी हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और लीला कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देती, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो चली नहीं गई, मैंने उसे निकाला है। तभी अनुपमा भी गली में आ जाती है। वो घर की ओर देख रही कि शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन घर में तो कोई नजर नहीं आता। बा जरूर बाहर खड़ी है। वो बा के पाँव छूना चाहती है तो बा अपने पाँव पीछे खींच लेती है और अनुपमा से कहती है कि तू इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। तू चाहे लाख गिड़गिड़ाए मिन्नतें करे, मैं तुझे घर के अंदर पाँव नहीं रखने दूंगी। तभी काव्या भी आ जाती है, उसके हाथ में लीगल पेपर्स है। अनुपमा से कहती है कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। अनुपमा कहती है कि क्या है इन पेपर्स में? काव्या कहती है कि इसमें यह लिखा है कि तुम अपने हिस्से की जायदाद बा के नाम कर रही हो, चाहे तो अच्छी तरह से पढ़ लो या अपनी लीगल टीम से डिस्कस कर लो। बा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, अरे यहाँ जो कुछ भी था इसका कुछ था ही नहीं, ये क्या अपने मायके से लेकर आई थी? ये सब कुछ मेरा है और मुझे मेरे नाम वापस चाहिए। अनुपमा बिना कोई सवाल किए पेपर साइन कर देती है और कहती है कि बा, ये मकान मुझे कभी नहीं चाहिए था। मकान पर जायदाद पर आपका हक है, वो आपका ही रहेगा, लेकिन रिश्तों पर मेरा हक है और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे घर में आने दे चाहे ना आने दे, लेकिन जो रिश्ते हैं वो मेरे ही रहेंगे। अनुपमा सीधे डांस एकेडमी पहुंचती है। समर और नंदिनी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी शादी के इवेंट का कोरियोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला है, अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। अनुपमा को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अनुपमा कहती है कि हाँ कुछ हुआ है, बस ऐसा समझ लो कि मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बापूजी ने जो आशीर्वाद दिया था ना, बस उस पर से बुरी नजर हट गई। उसे डांस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है तो बहुत खुश होती है। कहती है बढ़िया से म्यूजिक लगाओ, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी कोरियोग्राफी करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। काव्या वनराज को प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाती है तो वनराज नाराज होता है, कहता है कि ये तुमने क्या किया? बापूजी ऑलरेडी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। काव्या कहती है कि बापूजी 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी था। अरे अनुपमा का अधिकार इस प्रॉपर्टी से हटाना पड़ेगा। वो बहुत अमीर हो चुकी है, उसके पास एक अमीर बॉयफ्रेंड है, करियर है, हमारे पास कुछ नहीं है और आज तो सिर्फ घर लिया है। ये कारखाने के पेपर्स भी मैं बनवाऊंगी, इस पर से भी अनुपमा का हक हमें छुड़वाना ही पड़ेगा, इसे भी अपने नाम कराना पड़ेगा, तभी तो हम अपने कैफे के बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। वनराज कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, अगर डांस एकेडमी वाला एरिया भी हमें मिल जाए तो हमारा कैफे काफी बड़ा हो जाएगा। वो अनुपमा की ओर देखता है। अनुपमा अपनी एकेडमी में दिल खोल कर डांस करी है, तभी अनुज भी वहाँ पर आ जाता है। अनुपमा अपना फोन ऑफिस में भूल गई थी, उसे ही लौटाने आया है। कहता है कि तुम्हारे फोन में कई बार ब्रोकर्स के कॉल आ रहे थे, मैंने रिसीव कर ली, कुछ मकान देखने की बात कर रहा है। अनुपमा कहती
कहती कि हाँ हाँ मकान देखने तो मुझे जाना है। अनुज कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अनुपमा कहती है कि आप? वो कहता है हाँ मैंने कहा था ना कि 2 सिंगल मिलकर डबल बैंड बजाएंगे। अनुपमा हंस के कहती है चलिए ठीक है। तमर और नंदिनी डांस प्रैक्टिस करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। दोनों को साथ जाते देखकर वनराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अनुपमा अनुज को अपने साथ ऑटो में बिठा कर ले जाती है। अनुज कहता है जब मेरी गाड़ी है तो ऑटो क्यों? अनुपमा कहती है कि आपकी बड़ी सी गाड़ी देखकर ना लोग भाव बढ़ा देंगे। 1 BHK फ्लैट का किराया 3 BHK कर देंगे और नुकसान मेरा होगा। वैसे आपको देखकर कोई भी भाव बढ़ा देगा, आप शक्ल से इतने रईस लगते हैं। आपको याद है मंदिर में वो लड़कियां क्या कह रही थी कि इतना हैंडसम है, अगर मेरा बस चले तो अभी इसके साथ शादी कर लूं। अनुज शर्मा जाता है, अपना जैकेट उतारता है और कहता है कि अब तो मैं आम आदमी लग रहा हूँ ना, औरों के जैसा लग रहा हूँ ना। अनुपमा कहती है कि आप कुछ भी कर ले, आप औरों के जैसे लग ही नहीं सकते क्योंकि आप हैं ही सबसे खास। अनुज कहता है मेरा मतलब है कि मैं मिडिल क्लास तो लग रहा हूँ ना। अनुपमा कहती है वो आप कैसे लगेंगे। खैर अनुज अपना जैकेट उसे देता है, कहता है तुम्हारा बैग काफी बड़ा है, उसमें रख लो, बाद में मुझे दे देना। अनुपमा उसका जैकेट रख लेती है। लीला घर में बर्तन खरीद रही है। धनतेरस का दिन है और उसके ऊपर लीला और बापूजी का नाम लिखवाना चाहती है। बापूजी कहते हैं कि सिर्फ अपना नाम लिखवाना। उनके हाथ में प्रॉपर्टी पेपर्स है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को अधिकार दिया था जो तूने छीन लिया, तूने बहुत गलत किया, मैं अब इसे सही करूंगा। वो प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ने लगते हैं। वनराज जाकर उन्हें रोक देता है तो बापूजी कहते हैं अच्छा तो सारा परिवार मिला हुआ है। वनराज कहता है कि ऐसा नहीं है बापूजी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि बा ने जो कुछ भी किया है वो ठीक है। लीला फिर अनुपमा के खिलाफ कुछ कहना चाहती है तो बापूजी कहते हैं कि बस कर, इतना भी मत गिर। जिस दिन तुझे अपनी गलती का एहसास होगा ना, उस दिन तू किसी से आंख मिलाने लायक भी नहीं रहेगी। और तू धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीद रही है जिससे घर में लक्ष्मी आए। कभी नहीं आएगी घर में लक्ष्मी, क्योंकि घर की लक्ष्मी का अपमान करके तुमने खुद उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। अनुपमा और अनुज घर देखने जाते हैं। अनुपमा को घर पसंद आ जाता है। वो लैंडलेडी से कहती है कि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं सिंगल हूँ और ये मेरे दोस्त है जो मुझसे मिलने आते जाते रहेंगे। मेरे साथ मेरा बेटा रहेगा, लेकिन वो भी आता जाता रहेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तभी आगे बात करेंगे। मकान मालकिन खुद भी एक सिंगल लेडी है। कहती है कि मेरे साथ भी ये सारी समस्याएं आई थी, मुझे भी कोई घर नहीं देता था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं कभी किसी को किराए का घर दूंगी तो सिंगल लेडी से कोई सवाल नहीं करूंगी। ये घर आपका है। अनुपमा को चाबी दे देती है। अनुपमा बहुत खुश होती है। अनुज कहता है कि वैसे बात कुछ आपको अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच है कि ये लड़की आपके इस मकान को घर और घर को मंदिर बना देगी। अनुपमा कहती है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं लड़की कुछ और कहना चाहती है तो अनुज कहता है आई एग्री। वो कहती है मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, पहले ही एग्री। अनुज कहता है जो कुछ भी तुम कहोगी मैं हर बात पर एग्री करता हूँ। आज बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि अनुपमा को अपना घर मिल गया है। बापूजी और किंजल घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नजर बट्टू लाते हैं। अनुज दरवाजे पर अनुपमा का नाम लिखता है, की रिंग बनवाता है जिसमें अनुपमा का नाम लिखा है, उसमें फ्लैट की चाबी लगाता है। अनुपमा अपने परिवार के साथ घर में प्रवेश करती है। इधर डॉली आकर अपनी माँ से लड़ती है क्योंकि उसकी भाभी के साथ इतना गलत हुआ है, तो वनराज उससे भी उसकी प्रॉपर्टी का हक छोड़ने की बात करता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।